नमस्कार छात्रों। पिछली वाले लेक्चर में हम लोग चर्चा कर रहे थे उपयोगिता विश्लेषण की, और इसके अंतर्गत हमने गणनावाचक दृष्टिकोण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम दूसरा वाला दृष्टिकोण अर्थात क्रमवाचक दृष्टिकोण की चर्चा करेंगे। क्रमवाचक दृष्टिकोण गणनावाचक दृष्टिकोण के प्रतिक्रिया स्वरूप सामने आया और ये कहता है मोटे शब्दों में कि हम उपयोगिता का माप नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण क्या है? यह विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि ऐसा कोई भी मापदंड नहीं है कि जिससे हम किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टि को व्यक्त कर सकें, परंतु उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं अथवा एक ही वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाली संतुष्टि की तुलना कर सकते हैं। अन्य शब्दों में, उपयोगिता का केवल क्रमवाचक माप ही अर्थपूर्ण है। आधुनिक मांग सिद्धांत यह समझने के लिए कोई उपभोक्ता आर्थिक चुनाव कैसे करता है, एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग करता है जिसे तटस्थ वक्र विश्लेषण कहा जाता है। यह दृष्टिकोण क्रमवाचक उपयोगिता आधारित है। क्रमवाचक शब्द का अर्थ है प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि क्रम देना। तटस्थ वक्र विश्लेषण का प्रतिपादन सबसे पहले अंग्रेज अर्थशास्त्री एजवर्थ ने किया। एजवर्थ ने सन 1881 में अपनी पुस्तक मैथमेटिकल फिजिक्स में किया था। बाद में परेटो, स्लस्की, हिग्स तथा एलन ने इसको आगे बढ़ाया। अब हम बात करें तटस्थ वक्र किसे कहते हैं, या उदासीनता वक्र किसे कहते हैं, या अनधिमान वक्र कैसे कहते हैं। कि एक ही शब्द है, इसको अलग अलग नाम दिए गए। तो हम यहाँ तटस्थ वक्र की बात करते हैं। तटस्थ वक्र किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं कि एक तटस्थ वक्र बिंदुओं का वह पथ है जो वस्तुओं के उन विशेष संयोगों को प्रकट करता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करती है। अतएव इनके प्रति उपभोक्ता तटस्थ रहता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि एक तटस्थ वक्र के प्रत्येक बिंदु पर एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि का स्तर प्राप्त रहता है, यानी कि उपयोगिता का स्तर समान रहता है। इसे हम एक तटस्थ अनुसूची के द्वारा भी समझा सकते हैं। अनुसूची से तात्पर्य है तालिका से है। इससे अभिप्राय एक ऐसी सूची से है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाती है, जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसलिए उपभोक्ता इन में से प्रत्येक को समान महत्व देता है, अर्थात इसके प्रति वह तटस्थ रहता है। जैसे उदाहरण के लिए इस सारणी को देख सकते हैं, सेवों व संतरों के संयोग। यहाँ संयोग दिए गए ABCD। सेव की मात्रा जैसे 1, संतरे की मात्रा 10, ये पहला संयोग। दूसरा संयोग B, सेव की मात्रा 1 बढ़ा दी 2, उधर से संतरे की मात्रा घटा दी, वो रह गई 2 सेव 7 संतरे। तीसरा संयोग 3 सेव 5 संतरे। चौथा संयोग 4 सेव और 4 संतरे। हम देखते हैं कि इन संयोगों से प्रत्येक संयोग समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन प्रत्येक संयोग से उपभोक्ता को मिलने वाली संतुष्टि का स्तर समान होता है। इसी चीज को या इसी सारणी को या इस अनुसूची को हम एक तटस्थ वक्र का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण के द्वारा भी समझा सकते हैं। तटस्थ वक्र तटस्थ सूची का प्रस्तुतिकरण करता है। जैसे इस चित्र के अनुसार देखें, वाई अक्ष ओ वाई अक्ष के ऊपर हम संतरे दर्शा रहे हैं, ओ एक्स अक्ष के ऊपर सेव की मात्रा दर्शा रहे हैं। सेव की मात्रा है 0, 1, 2, 3, 4, संतरे 4, 5, 7, 10। जैसे पहला संयोग जिसके हम व्याख्या करें, पहला ए संयोग था जिसमें
1 सेब और 10 संतरे, जो बिंदु ए को IC1 उदासीनता वक्र के ए बिंदु को व्यक्त करता है। बी संयोग, दूसरा संयोग, संतरे की सेब की एक मात्रा बढ़ा दी, अर्थात 1 से बढ़ाकर 2, और उधर से संतरे की मात्रा 3 घटा दी, अर्थात 2 संतरे 7, 2 सेब 7 संतरे। ये संयोग बता रहा है बी को। इसी तरह से सी संयोग, अर्थात 3 सेब और 5 संतरे, और चौथा संयोग जिसमें सेब की मात्रा बढ़ करके 4 और संतरे की मात्रा घट करके 4, जो कि डी बिंदु को व्यक्त करता है। इन बिंदुओं को यदि हम मिलाएं और एक पथ खींचें तो वह उदासीनता वक्र को बताता है, और इसके प्रत्येक बिंदु पर एक उपभोक्ता का जो उपभोक्ता का उपयोगिता का स्तर है वह समान होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तटस्थता सूची को चित्र के द्वारा दिखाएंगे तो वह तटस्थता वक्र का रूप लेती है। अब इसी के बाद हम बात करते हैं कि तटस्थता मानचित्र। जब हम एक से अधिक तटस्थता वक्रों के समूह को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें प्रत्येक वक्र संतुष्टि के एक निश्चित स्तर को बतलाता है, तो उसे हम तटस्थता मानचित्र कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, ओ एक्स के ऊपर x वस्तु है, ओ वाई एक्स के ऊपर y वस्तु है। तटस्थता वक्र IC1 है, IC2 है, IC3 है, यानी कि उदासीनता वक्र 3 दिखाए गए हैं। यह तटस्थता मानचित्र को बताता है, अर्थात एक से अधिक तटस्थता वक्र किसी चित्र में दर्शाए जाते हैं, उसे तटस्थता मानचित्र कहते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं हम, इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है, वो है सीमांत प्रतिस्थापन की दर किसे कहते हैं, ये क्या होती है। इसे अंग्रेजी में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। सीमांत प्रतिस्थापन की दर वह दर है जिस पर उपभोक्ता संतुष्टि के अपने स्तर में परिवर्तन किए बिना एक वस्तु का दूसरी वस्तु के लिए प्रतिस्थापन कर सकता है। यह तटस्थता वक्रों के ढलान को भी प्रकट करती है। इसे सूत्र के द्वारा दिखाएं, MRS XY इक्वल टू लॉस ऑफ वस्तु X वस्तु Y और गेन ऑफ वस्तु X बराबर माइनस डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। ये इसका सूत्र होगा। और यहाँ पर MRS XY सीमांत प्रतिस्थापन दर को बताता है, Y वस्तु को बताता है, X वस्तु को बताता है, और डेल्टा Y और डेल्टा X ये परिवर्तन की दर को बताता है। अब बात करें, सीमांत प्रतिस्थापन की दर 3 प्रकार की हो सकती है। नंबर 1, पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं की सीमांत प्रतिस्थापन की दर समान होती है। सीमांत प्रतिस्थापन दर बढ़ती हुई हो सकती है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई हो सकती है। ये वस्तु की प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए हम देखते हैं कि इस तरह से हम देखते हैं कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर एक वस्तु का दूसरी वस्तु के बदले जो प्रतिस्थापन करने का अनुपात है उसको व्यक्त करते हैं। कुल मिलाकर आज हमने जो चर्चा की वह ये बताती है कि, मैं संक्षिप्त में बात करूं, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण क्या है, तटस्थता वक्र क्या है, तटस्थता अनुसूची किसे कहते हैं, और तटस्थता वक्र का रेखाचित्रीय प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाता है, तटस्थता मानचित्र कैसे कहते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर कितने प्रकार की हो सकती है। तो इन पे आज हमने चर्चा की। ठीक है, कल हम चर्चा करेंगे तटस्थता वक्र की वक्र विश्लेषण की मान्यताएं, अर्थात इसकी क्या मान्यताएं हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, ये अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू। ओके।